सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वासाध्वान्त निर्मुक्तं सर्वासाभास्करं परं चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, उनके विशेष आशीर्वाद के फलस्वरूप हमें श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण मनन और चिंतन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चींटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सुख चाहिए, सबको सुख चाहिए। सुख की ही तलाश है। सुखी के लिए, सुख के ही लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जीवन में जो भी कर रहे हैं, जो भी, वो हम सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। और ये कोई हमारी गलती नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। आत्मा परमात्मा सुख स्वरूप है, सुख चाहिए। लेकिन जिन चीजों से हम सुख प्राप्त करते हैं, वो हमारे पास एक ही साधन है। संसारी जीव हम अपने आप को बोलते हैं, वो है विषय इंद्रिय जन्य सुख। इसको समझें थोड़ा। हम इंद्रियों से, 5 इंद्रिय हैं, छठा मन है, इनसे हम भोग भोगते हैं। इनसे जो कुछ भी मिलता है उससे हम अच्छा बुरा महसूस करते हैं। अच्छा हमको चाहिए नहीं, कि बुरा नहीं चाहिए, बुरा हमको चाहिए नहीं। क्यों? बुरे से हमको दुख लगता है, दुख कोई नहीं चाहता। तो अब भगवान इसको समझाएंगे। ये हमारी स्थिति है, इसमें कोई लज्जा नहीं है, ऐसा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुख के लिए कर रहे हैं, करते हैं सुख के लिए, लेकिन सुख वो टिकता नहीं, आता है फिर दुख आता है। ये समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए हम बहुत तरह से उपाय करते हैं, बहुत तरह से। भौतिक उपाय करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, परिवार इकट्ठा करते हैं, जिस तरह से भी, छल बल से, नीति से, विद्या से, जैसे भी। मुझे और मेरे को, अर्थात पहले तो मुझे और फिर जो मुझसे संबंधित मेरा है वो सुखी रहे। क्योंकि मेरे सुखी रहेंगे तो मुझे सुख करेंगे। और ऋषि बहुत डंके की चोट बोलते हैं कि कोई किसी को नहीं चाहता, अपने लिए लोग दूसरे को चाहते हैं। आत्मानम विहाय। जो मुझे सुखी करता है मैं उसको सुखी रखना चाहता हूं। आज जो मुझको सुखी नहीं करता, फिर बहुत मुश्किल है। मोहित हैं तो बात अलग है, आप हिप्नोटाइज्ड हैं तो बात अलग है, अन्यथा तो आप अपने लिए ही सबको चाहते हैं। एक व्यक्ति अंधे थे, नई टेक्नोलॉजी आई, डॉक्टर ने बोला 5 लाख रुपया लगेगा, हम आपका इलाज कर देते हैं, आप देखने लगेंगे। बोला 5 लाख? अरे पागल हो गया है, मेरी तो 18 आंखें हैं, 2 मेरी पत्नी की हैं,
4 मेरे बेटे हैं, उनकी 8 है, और 4 मेरी बहू हैं, उनकी 8 है। 8 दूनी 16, 2 18 आंखें, मुझे क्या जरूरत है? मैं नहीं कराता हूं इलाज। डॉक्टर बोला अपनी आंखें अपनी ही आंखें होती हैं, आप इलाज करा लो। उसने नहीं कराया। देव योग से एक दिन आग लग गई। आग अचानक लगी, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, तो सब भाग लिए। तो वो बुढ़ा अकेला रह गया, उसको पता ही नहीं कहां जाना है। वैसे भी विपदा आती है तो व्यक्ति का दिमाग संतुलन नहीं रहता, और वो उसी में जल के मर गया। हम इसको सोच रहे हैं कि वो बुजुर्ग मूर्ख थे, ये तुरंत हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि हम तो बुद्धिमान हैं, हम तो ऐसी गलती करते नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं। लेकिन आप पाएंगे कि हमारी वही हालत है। भगवान कृष्ण की अथॉरिटी के ऊपर, उनके जो वो कहेंगे उन वचनों के ऊपर किसी को कोई संदेह है? भगवान कृष्ण से ऊपर कोई है क्या? बहुत सुनता हूं मैं, हम तो टीवी पे सत्संग करते रहते हैं, टीवी पे सत्संग होते हैं, नहीं होते। भगवान इस बात को आगे कहेंगे, इसी अध्याय में कहेंगे। दूसरे अध्याय के ऊपर ज्यादा जोर है, क्योंकि यही बीज है। इसी से अगर खुलेगा तो हमारी बुद्धि का दरवाजा खुलेगा। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? समझ दे रहे हैं, जीवन जीने की समझ दे रहे हैं, कला बता रहे हैं कि कैसे तुमको इस जीवन में मस्ती आ सकती है। अर्जुन शोक से ग्रस्त है, उसने अपनी सारी बात कह दी। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि भैया तुम बातें तो बड़ी विद्वानों जैसी कर रहे हो, पंडितों जैसी, लेकिन देखो जिनके प्राण चले गए हैं या जिनके हैं, दोनों के लिए पंडिता शब्द है। पंडिता माने बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति उसके लिए शोक नहीं करते। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये अलल टप्पू वाणी मत समझिए, किसी शराब खाने की, किसी शराबी कबाबी गंजेड़ी की नहीं है। जिनके प्राण अभी हैं, अर्थात जो जीवित हैं, और जो जीवित नहीं है उनके लिए शोक नहीं करते। क्यों नहीं करते? आगे वो कहते हैं कि देखो कोई काल ऐसा नहीं था, कोई भी, जबकि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, और ये राजा लोग नहीं थे, और फिर भी आगामी समय भी ऐसा कोई भी काल नहीं होगा जबकि हम सब नहीं रहेंगे। क्या इस बात से हम सहमत हैं? नहीं है। मर जाएंगे, क्या होगा, कल क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जो परम सत्ता है, जो हमारे कल्याण के लिए हमको उपदेश देने यहां आए हैं, वो कहती है न कभी कोई मरा है, न कभी कोई मरेगा, सदैव शाश्वत हो। तो उनके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि वो कभी भी, ऐसा कोई समय नहीं है जबकि मैं, तुम और ये लोग नहीं रहेंगे। रहेंगे सदैव। आगे बताते हैं कैसे रहेंगे। बोलते देखिए, शरीर में बचपना था, चला गया, जवानी थी, चली गई, बुढ़ापा आएगा, चला जाएगा, फिर एक नई देह मिलेगी। जैसे अवस्थाएं गईं, बचपना गया, जवानी गई, अधेड़ावस्था आ गई, बुढ़ापा जा रहा है, आ रहा है या है, ये भी चला जाएगा, तो शरीर, दूसरा शरीर मिलेगा। तो जब दूसरा शरीर मिलेगा ही मिलेगा, तो मोहियती, क्यों परेशान है, क्यों मोहित है शरीर से, क्यों इसी से तू चुपका हुआ है? तत्र धीरः न मोहियति। इसमें कोई मोह होने की बात नहीं है। जैसे जैसे शरीर मिलते जाएंगे, आइंदा मिलते रहे, पहले मिलते रहे और मिलेंगे। संतों ने बहुत अच्छी बात कही है, थोड़ा मुश्किल से समझ आता है, क्योंकि हम
लौकिक बातों को बहुत सुनते हैं, हम समझ नहीं चाहते। वो कहते हैं कि एक पेड़ है, जैसे शाम को दिशाओं दिशाओं से आकर पक्षी बैठ जाते हैं और सवेरे अपना चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा घर परिवार है। कई बार मैं कहानी सुना चुका हूं कि एक किसी ने वर मांगा, नाम वाम में नहीं लेता, कि मुझे पुराना मेरा बेटा दिखा दो। बहुत बेटे से प्रेम था, वो बेटे को ले आए, बोले ये देख तुम्हारे पिताजी हैं, बहुत दुखी हैं, तुम इनसे थोड़ा सांत्वना की बात कर लो। बोला कौन बाप? ये मेरा बाप। अरे कितने बार ये मेरा बेटा नाती पोता बना होगा, कितनी बार मैं इसका बना होगा, और ये तो अनंत है, इसमें छोड़ो, ये कोई मेरा बाप नहीं है, डोंट वेस्ट माय टाइम। पहचानने से इनकार कर दिया उसने। और ये गप्पे नहीं है, ये सत्य बात है। तो देख अर्जुन, अर्जुन माने पांडव, नहीं हमसे तो कोई मतलब नहीं है ना। अच्छा, तो बोलते हैं कि देख ऐसा कोई समय नहीं है कि ये नहीं थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यही हमारे जीवन का इतिहास है, यही भूगोल है, यही भविष्य है, यही वर्तमान है। हम सदैव हैं। एक बात भगवान कृष्ण कहते हैं, ये वो कहते हैं, और हम क्या जानते हैं कि हम मर जाएंगे, हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारा सब खिसका जा रहा है, हमको यहां बिल्कुल तरक्की करनी है, आसमान के तारे तोड़कर भी हमको अपने बंगले में लगा लेने हैं, अपने आंगन में लगा लेने हैं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। भगवान कहते हैं कि देखो इंद्रियां और विषय, जैसे इंद्रिय विषय 5 इंद्रियां हैं, रूप रस गंध, देखते हैं आंख, जो अभी देख रहे थे वो आप देख रहे हो ना 2-4 साल से, और 2-4 साल देखते रहेंगे, क्या विचार है? ये दृश्य आते हैं आंख के सामने, कान से आप सुनते हैं, आनंद लेते हैं, क्रोध भी आता है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो गुस्सा आता है, त्वचा से सर्दी गर्मी का स्पर्श होता है, नासिका से आप गंध दुर्गंध सुगंध जो भी हो लेते हैं, जिह्वा से भी आप स्वाद लेते हैं, ठीक है। तो 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों से के विषय हैं, उन विषयों से कोई हमको सुख दुख मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? कि कृष्ण भगवान कहीं और दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, क्या विचार है? और जिस चीज से हमको सुख मिलता है वो हमको परमानेंट चाहिए, वो खिसके नहीं, उसको हम इकट्ठा करने में लगे होते हैं, ठीक है। और जिससे दुख मिलता है उससे हम भागना चाहते हैं। और तमाशा ये है कि सुख दुख विषय में नहीं है। कोई एक चीज किसी को बहुत अनुकूल है, अच्छी लगेगी, अनुकूल माने सुख मिलेगा, और दूसरी चीज दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सुख दुख भी विषयों से आते लगते हैं, लेकिन वो सबको समान रूप से नहीं है। एक ही वस्तु से सभी लोग सुखी नहीं हो सकते, सभी लोग दुखी नहीं हो सकते। कारण सुख दुख विषय में नहीं है, पदार्थ में नहीं है, सुख दुख मन में है।